नमस्कार दोस्तों, ये हमारा राजस्थान, ठीक है ना। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, भाग फर्स्ट, सरकारी है, ठीक है। जो सरकारी स्कूलों में चल रही है ना, वो पाठ्य पुस्तक है और काफ़ी 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे वो किसी भी पद की किसी भी तरह की एग्ज़ाम हो राजस्थान से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट, और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे ना परीक्षा की दृष्टि से, उनको बार बार देखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट। ये अपना रेगिस्तान का जहाज़ है, ऊँट, ठीक, चल रहा है। ये झोंपड़ी है और इधर भी एक झोंपड़ी है। हाँ, और इधर क्या है? राजकीय विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं। राजकीय विद्यालय में योग्यताधारी व प्रशिक्षक अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य है। विद्यार्थी विद्यालय के विकास के लिए समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति संचालित, जिसमें अभिभावक, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी स्वयं तथा शिक्षक की सहभागिता। प्रबंध समिति में सही बात है, अभिभावक भी होते हैं, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी स्वयं तथा शिक्षक की सहभागिता। प्रतिमाह विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी की समिति की बैठक प्रतिमाह है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील एवं विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा। और अब दूध भी दिया जा रहा है भाई 1 से 8 तक के बच्चों को, ठीक है ना। और वो भी 6 दिन दूध दिया जा रहा है, ठीक है। तो देख, निःशुल्क शिक्षा होगी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें होगी, और ड्रेस भी दे रही है सरकार, और भोजन भी दे रही है, यानी कि दूध ज़रूर मिलेगा 6 दिन, है ना। और मिड डे मील है वो अलग है, मिड डे मील के तहत है दूध, और भी है ना इसमें। कक्षा 8 के मेधावी एवं पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एवं प्री कारगिल तथा पोस्ट कारगिल युद्ध में शहीद स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों के लिए नियमानुसार छात्रवृत्ति। बाल सभा के माध्यम से विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के अवसर एवं विद्यालयों का समुदाय से जुड़ाव। बाल सभा, बताइए बाल सभा का आयोजन कहाँ होता है? विद्यालयों में बाल सभा, है ना, विद्यालयों। समावेशी शिक्षा क्या है? राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा अंतर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं हेतु निम्न सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। 112 समावेशी शिक्षा, ब्रेल पुस्तकों एवं लार्ज प्रिंट पुस्तकों की व्यवस्था, मेडिकल कम असिस्टमेंट कैंप, अंग उपकरण वितरण, परिवहन भत्ता, एस्कॉट भत्ता। एस्कॉट भत्ता क्या होता है भाई? एस्कॉट भत्ता, रीडर भत्ता, बालिकाओं हेतु भत्ता, ठीक है। दोबारा देख लें, समावेशी शिक्षा में क्या क्या है। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेश शिक्षा अंतर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं हेतु निम्न सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। ब्रेल पुस्तकों एवं लार्ज प्रिंट पुस्तकों की व्यवस्था, मेडिकल कम असेसमेंट कैंप, अंग उपकरण वितरण, परिवहन भत्ता, एस्कॉट भत्ता, रीडर भत्ता, बालिकाओं हेतु भत्ता, ठीक। स्टिपेंड फॉर गर्ल्स, बालिकाओं हेतु भत्ता। पूर्व दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ये है भाई। बताइए विद्यालय प्रबंध समिति क्या है? यहाँ पर एसएमसी। एसएमसी में किस किस की भागीदारिता होती है? अभिभावक, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी स्वयं तथा शिक्षक की सहभागिता। एसएमसी कब होती है इसकी बैठक? प्रतिमाह है ना। मिड डे मील, दूध भी मिलना चालू गया है, सप्ताह के 6 दिन। लैपटॉप किनको दिया जाता है? कक्षा 1 से 8 तक के मेधावी छात्रों को। और बाल सभा, बाल सभा क्या है? बाल सभा के माध्यम से विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति के अवसर एवं विद्यालयों का समुदाय से जुड़ाव। आगे चलते हैं। ये पुस्तक है भाई, ठीक। ये पुस्तक है हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। भारत का संविधान भाग 4 के नागरिकों के मूल कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य किस में है? भाग 4 के में है, भाग 4 के में।
भारत का संविधान भाग 4 के, ठीक, नागरिकों के मूल कर्तव्य। भारत का संविधान भाग 4 के, नागरिकों के मूल कर्तव्य। भाग 4 के, ठीक, भाग 4 के, नागरिकों के मूल कर्तव्य। बताइए नागरिकों के मूल कर्तव्य किस में है? भाग 4 के में है। भाग 4 के में बताइए, भाग 4 के में किन का उल्लेख है? नागरिकों के मूल कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के, दोबारा देख ले, भारत का संविधान है ना, भाग 4 के, नागरिकों के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के, मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है भाई, दोबारा देखते हैं। भारत का संविधान भाग 4 के, नागरिकों के मूल कर्तव्य। बताइए मूल कर्तव्यों का उल्लेख है भाग 3, भाग 4, भाग 8 या फिर भाग 1, है ना? तो भाग 4 है, और ये भी दे देगा वो कि भाग 4 के खे घे घेणे, है ना? तो के क्या है? भाग 4 के में नागरिकों के मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51 के, है ना, अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य कितने हैं? ये मूल कर्तव्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है, ठीक है ना, 11 है। 1 2 3 4, है ना, 4, 4 के बाद में 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद में ये 11 है, ठीक। आगे चलते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, ठीक है ना, 6 से 14 की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपाल्य शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये काम का है भाई, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। जब भारत का संविधान, है ना, जब नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? भाग 4 के, भाग 4 के, भाग 4 के में क्या उल्लेख है? मूल कर्तव्य। और भाग 4 के का 51 के कौन कौन से हैं वो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक है ना, कि भाई मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, या फिर भाग 4 के में किन का उल्लेख है, या फिर अनुच्छेद 51 के में उल्लेख है, यहाँ पर मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? 51 के। ये तो हो गया। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें।
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मार्ग के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, है ना, झील, नदी और वन्यजीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मार्ग के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रखें। इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इनको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें से पूछेगा वो कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य है। सिमिलर टी ऑप्शन देगा और वो तब मामला गोल हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक है, 6 वर्ष से 14, है ना, 6 से 14 ये क्वेश्चन आ चुका है। अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक भाई, ये है। अब आगे चलते हैं, है ना। ये हो जाएगा ना कि भाई क्या है एसएमसी क्या है, और निःशुल्क शिक्षा, गणवेश, मिड डे मील, है ना, 6 दिन तक दूध 150 ग्राम है। 1 से 5 तक का, 1 से जो 5 के कक्षा के छात्र हैं उनको तो 150 ग्राम है ना। 15 जो ग्राम है वो पाउडर, उसका 150 ग्राम दिया जा रहा है। और 6 से 8 है उनको 200 ग्राम दिया जा रहा है, 20 ग्राम का, 20 ग्राम पाउडर का, है ना, 20 ग्राम पाउडर का दूध बना के 200 ग्राम। तो ये 1 से 5 150 ग्राम है, 6 से 8 200 ग्राम है, 6 दिन है। और आगे चलते हैं, ये काम का है 1098 क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1098। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1098। ठीक है, 1098। अब आगे चलते हैं, ये हो गया ना। इसके बाद अब है हमारा राजस्थान कक्षा 6। और ये देख चुके हैं ना अपन, है ना, कक्षा 6 भाग फर्स्ट। और ये भी काम का है भाई, भारत का संविधान उद्देशिका, यहाँ से हर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी पद की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। देखते हैं क्या है। भारत का संविधान उद्देशिका क्वेश्चन इससे ये आता है, इस प्रकार से आता है, बताइए निम्नलिखित में से जो भारत की जो उद्देशिका है उसकी शुरुआत होती है। हम भारत के लोगों से, यहाँ पर हम भारत की जनता हैं, यहाँ पर हम भारत के आम लोग, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा वो। यहाँ पर ये बताइए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बाद कौन सा है? स्वतंत्रता है, समता है, दो भारत एक। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 है को हेतु द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक का तो मतलब है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से
प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2 का मतलब है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। दोबारा देखते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम के बाद है भारत के लोग, भारत को एक, ये अलग ही वीडियो बना देंगे इसका ना, ठीक। अब है कौन सा, प्राकथन। वीर प्रभुता ये धरा अनुपम राजस्थान, अमर हमेशा ही रहे मरुधरा का मान, सदियों से होता रहा इसका गौरवमान, प्रीति रीत माने सदा अद्भुत राजस्थान। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए राज्य में NCERT की पाठ्य पुस्तकें समस्त विद्यालयों के शैक्षिक सत्र 2020-21 से लागू की जा रही है। इन पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थतंत्र के ज्ञान को आत्मसात करेगा। इसके साथ ही प्रासंगिक होगा कि आन बान शान, शौर्य और बलिदान के लिए सुविख्यात राजस्थान की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तथ्यों की बहुपक्षीय जानकारी के साथ विद्यार्थी तय ध्यान स्थापित कर सके। राजस्थान देश भर में अपनी सांस्कृतिक व प्राकृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। ब्यास, चंबल, बनास, लूनी, घग्गर नदियों के वरदान को समेटे हुए रेतीला, पहले नहीं था यार ये, है ना। ब्यास, चंबल, बनास, लूनी, घग्गर नदियों के वरदान को समेटे हुए रेतीला, बंजर, पर्वतीय, उपजाऊ, कछारी मिट्टी से अवस्थित हमारा राज्य, जहाँ एक और सादगी व अपनेपन के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर रंग बिरंगी वेशभूषा एवं मनोहारी लोक कलाओं के लिए जाना जाता है। दुर्गों एवं हवेलियों की भूमि राजस्थान हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। राजस्थान की इन्हीं विभिन्न विशेषताओं को पाठ्यपुस्तक हमारे राजस्थान में समाहित किया गया है। राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा NCERT 2005 विद्यार्थी के द्वारा अर्जित ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने हेतु निर्दिष्ट करती है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए ज्ञान अर्जन के अवसर सृजित करने हेतु प्रवृत्त करती है। इसी उद्देश्य पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों को रचनात्मक गतिविधियों एवं अभ्यास के अवसर प्रदान किए गए हैं। इस पुस्तक को तैयार करने में संवैधानिक मूल्यों व राज्य की सामाजिक आर्थिक संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा भौगोलिक सांस्कृतिक तथ्यों को समाहित करने का यथासंभव प्रयास किया गया है। तथापि विद्वजन कोई युक्ति युक्त सुझाव देते हैं तो सदैव स्वागत रहेगा, स्वागत योग। इस पुस्तक निर्माण में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जिन व्यक्तियों व संस्थाओं का योगदान रहा है उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही विभिन्न ऑनलाइन माध्यम जैसे वेबसाइट, पोर्टल, ब्लॉग आदि से विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अधिगम सामग्री चित्रों का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है, उनके लिए भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। ये है भाई सुश्री प्रियंका जोधावत। आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। और शिक्षकों से संवाद, आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा कक्षा 6, 7, 8 के सामाजिक विज्ञान विषय की NCERT पुस्तकें सत्र 2020-21 से राज्य के विद्यार्थियों हेतु लागू की गई है। इन पुस्तकों के साथ राजस्थान राज्य की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विद्यार्थी तक पहुंचाने हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कक्षा 6, 7, 8 हेतु क्रमशः 1, 2, 3 हमारा राजस्थान शीर्षक की पाठ्य पुस्तक तैयार की गई है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री के साथ साथ पाठ्य पुस्तक के कवर पेज एवं लेआउट में निहित संदेशों को भी छात्रों तक विस्तार से पहुंचाने का प्रयास किया जाए। लेआउट समझ रहा है ना, लेआउट जो प्रिंट में है ये। इसमें नियत परियोजना कार्य अनिवार्यत करवाया जाए। शिक्षक बालक की खोजी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हुए विषय से संबंधित चित्र बनाना, संग्रह करना, मानचित्र बनाना, उन्हें स्थान चिन्हित करना, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना, घटनाओं को तिथिक्रम में लिखवाना आदि गतिविधियों द्वारा करके सीखने की आदत विकसित करें। हमारा राजस्थान पुस्तक में शिक्षकों हेतु दिए गए बिंदुओं में राजस्थान की
कला व संस्कृति, इतिहास, भौगोलिक स्वरूप, सामाजिक जीवन, समृद्धि, राजनीतिक विरासत को रोचक, सरल, व्यावसायिक रूप में उजागर करने वाली पाठ्य सामग्री समावेशित करने का प्रयास किया है, जो बालक में अपने प्रदेश के प्रति गौरव की भावना जागृत करेगा। अपने देश की कलात्मक व ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका पर चर्चा करें। शिक्षक अभिभावक बैठकों, बाल सभाओं के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान अभिभावकों के साथ करेंगे। विद्यार्थियों में सामाजिक समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु प्रेरित करें। विद्यार्थियों को पारस्परिक विचार विमर्श, पाठ्य सामग्री क्रियाओं, शैक्षिक और गतिविधि इत्यादि के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने प्रभावी बनाने तथा उनकी मानसिक व शारीरिक क्षमताओं के विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करें। समय समय पर राज्य में शासन में समाज में आए परिवर्तन, नियमों, नीतियों, नवाचारों, नवीन पद्धतियों आदि की नवीनतम जानकारी से समझ रहे हैं बात को। समय समय पर राज्य शासन में समाज में आए परिवर्तित नियमों, नीतियों, नवाचारों, नवीन पद्धतियों आदि की नवीन जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराते रहें। हमारा राजस्थान पुस्तक में दिए गए आंकड़ों को समय समय पर प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के साथ अद्यतन करते हुए पढ़ाएं। राज्य सरकार के संवेदी सूचना तंत्र, ई ज्ञान पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, विद्यालय प्रशासन आदि का उपयोग करने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करें। ठीक है ना। संवेदी सूचना तंत्र, ई ज्ञान पोर्टल, दीक्षा पोर्टल। बताइए ई ज्ञान पोर्टल क्या है? ई ज्ञान पोर्टल, ई ज्ञान पोर्टल और दीक्षा पोर्टल है ना। ठीक, विद्यार्थियों को प्रेरित करें। अनुक्रमणिका ये अध्याय है भाई। राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत और राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, ये सभी काम के हैं भाई। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एवं कला। ठीक, ये है एकदम काम का है। ये देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हुए हैं इनमें, देखिए। ठीक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कि ये बताइए उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम जिलों को व्यवस्थित क्रम में लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आता है, ये पता होना चाहिए भाई है ना। इनको इसको अलग उसमें पढ़ेंगे। ठीक, ये है किताब। NCF 2005 है ना। वीर प्रसूता ये धरा, अनुपम राजस्थान, अमर हमेशा ही रहे मरुधरा का मान, सदियों से होता रहा इसका गौरव गान, प्रीत रीत माने सदा अद्भुत राजस्थान। लेखक कौन कौन है ये रह जाएगा ध्यान। 42वां संशोधन जब 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित है ना। संविधान 42वां संशोधन, ये भी 42वां है, ये भी 42वां है। 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/19 राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित क्या स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। किसके स्थान पर? प्रभुत्व संपन्न है ना, संपूर्ण प्रभुत्व। और ये क्या था पहले? ये था ना प्रभुत्व संपन्न। बदल चेंज करके क्या लिखा गया है? प्रभुत्व संपन्न की जगह संपूर्ण प्रभुत्व लिखा गया है भाई। संपूर्ण प्रभुत्व, फिर संपन्न है, संपूर्ण में प्रभु संपन्न, यानी कि संपूर्ण लगा दिया आगे है ना, आगे संपूर्ण लगा दिया। संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और तो सब वैसे ही है। नहीं, लोकतंत्रात्मक नहीं है, ये समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य तो बाद में है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है। एक तो ये संपूर्ण जोड़ा गया है ना, और समाजवादी पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है।
प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण जोड़ा है ये। और समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, सही है ना बात है। प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष जुड़ा है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, है ना। और ये पूछ भी चुका है वो कि ये बताइए जो उद्देश्य का है उसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 46वां नहीं है भाई, 42वां है। 42वां ऐसे याद है, देख 4 और प्लस 2 6 जोड़ दिया तो ये 6 है, तो यानी कि 1976। 42वां संशोधन हुआ 1976 में। एक तो यह संशोधन था और एक दूसरा कौन था ये? राष्ट्र की एकता के स्थान पर। कहाँ है राष्ट्र की एकता? ये रही है। राष्ट्र की एकता तो है ही है और अखंडता और जोड़ा है। राष्ट्र की एकता तो है ही है और अखंडता और जोड़ा है। ठीक, ये है भारत का संविधान उद्देश्य का। और मूल कर्तव्य देख चुका है ना अपन, मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य भारत का संविधान भाग 4 के नागरिकों के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक प्रकृति, संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक, और ये 6 से 14 से के बीच में भी आ चुका है कि बताइए सरकार किन बच्चों को कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराती है। 7 से 14 भी था ऑप्शन, है ना। 6 से 14 भी था ऑप्शन, 6 से 18 भी था ऑप्शन, है ना। तो 6 से 14। ठीक, हमारा राजस्थान, इसको घोट के पीना है भाई। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं। लेखक कौन कौन है? लेखक समूह, ये लेखक है भाई, देखें। डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर, MLSU उदयपुर। डॉक्टर लीना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, पैसिफिक कॉलेज उदयपुर। आदर्श पालेवार, प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, बड़ी शादली, चित्तौड़गढ़। जयदीप कोठारी, प्रधानाचार्य। वनिता वागीराचार्य। डॉक्टर संजीव कुमार सोनी, व्याख्याता। खुशवेंद्र सिंह अधिकारी, अध्यापक। अब पढ़ेंगे भाई साहब पहला पार्ट। ठीक, तो इसको नए वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।